कहीं पर भी सुख दिखाई नहीं देता है। अपने को ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं। क्या होता है सुनो, यदि आपके हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है और उससे भी बड़ा दर्द सिर में हो जाए तो हाथ का दर्द लगता नहीं है कि दर्द है। वैसे ही संसारी व्यक्ति दिन रात 24 घंटे दुखी है। भूखा है तब भी दुखी है और भोजन मिलता है तब भी दुखी है। भोजन मिलता है तो लगता है सुखी हो गया, कहाँ सुख होता है। भूखे व्यक्ति की अपनी आकुलता होती है, अपनी वेदना होती है, और भोजन करने के बाद अपनी वेदना होती है। सबकी अपनी अपनी वेदना होती है। उसमें भी प्रसंग अनुसार उपयोग बढ़ जाए तो वेदना भी कम हो जाती, समाप्त हो जाती। पिछले 3 दिनों से हम लोग वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे थे और हमने देखा आप लोगों का तो भोजन 1 बजे 1:30 बजे होता होगा। अब इतने आधे दिन निकलने के बाद भी आप अपने अनुष्ठान में इतने व्यस्त थे, भगवान की भक्ति में इतना उत्साह था, भोजन नहीं करने पर भी तृप्ति होती थी, चलो हो गया कहाँ। सुन रहे ना। और कल तो हमेशा लग रहा था दीपक वकील को देख करके अब भोजन नहीं करना, पूरा काम न पड़ गया हुआ था। क्यों? हमने कहा भैया जाओ लौट के आना है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है, अपना उपयोग यदि बढ़ जाता है, लग जाता है, तो अभी तो अपनी जिंदगी है कितनी सी, 60-80 वर्ष की है, 100 वर्ष की होगी। 1 करोड़ पूर्व तक की कर्म भूमि के मनुष्य की आयु होती चतुर्थ काल में। मगर यदि वह दीक्षा ले लेता है, धर्म ध्यान करता, उपयोग लगता है, तो 1 करोड़ पूर्व भी उसके निकल जाते हैं। घर गृहस्थी में भी देखो, ऋषभ देव जी के 84 लाख पूर्व निकल गए, पता नहीं लगा। 83 लाख पूर्व घर में, 1 लाख पूर्व उनके अनंत अवस्था में निकल गए लगभग। इसलिए इस संसार में कहीं पर भी दुखी नहीं है, कि कहीं पर भी सुख नहीं है, दुखी दुख है। किंचित अभी सुखी नहीं, थोड़ा भी सुखी नहीं है। दुखे भी तू भवान न बे, दुखी है संसार समुद्र में। तो यहाँ मनुष्य गति की चर्चा कर रहे हैं। नर गति की बात हमने पिछले कक्षा में कर ली है, त्रंच गति की बात भी हो गई। अब यहाँ मनुष्य गति को लेकर के रहे हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को मनुष्य गति कहते हैं, जिसका निमित्त पाकर आत्मा का मनुष्य भाव होता है, वह मनुष्य गति नाम कर्म है। जन्म की अपेक्षा से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्भज जन्म वाले मनुष्य और एक सम्मूर्छन जन्म वाले। उत्पाद वाले नहीं, कौन ने कह दिया? उत्पाद तो देवनारकियों के होता है। हाँ, माता के उदर में रज और बीज के मिश्रण से उत्पन्न मनुष्य शरीर को गर्भज मनुष्य कहते हैं। जैसे आर्य मलेश विद्याधर भोग भूमि होते हैं। माता पिता के संयोग बिना औदारिक शरीर के योग पुद्गल परगणाओं के मिलने पर उत्पन्न शरीर को वह सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं। क्या संसार में मनुष्य गति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता? ऐसे मनुष्य भी होते हैं, श्वास के 18वें भाग में मरण कर लेते हैं और जन्म ले लेते हैं, लेकिन पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है और हवा मिट्टी वायु आदि के योग वातावरण के मिलने पर वह मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेते, मगर सम्मूर्छन होते। मनुष्यों के औदारिक शरीर में जो ऐसे स्थान होते हैं या सूखते नहीं हैं, जो दिखाई नहीं देते, वहां पर जन्म लेते हैं और श्वास की 18वें भाग में मर जाते हैं।
इसलिए तो कहते हैं जो संयम धारण नहीं करते, विषय सेवन करते हैं, एक बार अब्रह्म का सेवन करने वाले को 9 लाख करोड़ समूर्छन पंचतरी जीवों के घात का पाप लगता है। सोच लो, विचार कर लो। अभी समूर्छन मनुष्य कहाँ होते हैं बता रहे हैं। समूर्छन मनुष्य शरीर के गुप्तांगों में, मल मूत्र में, कप में, नाक कान के मल में, पसीने में, दांतों के मल में, मुर्दे में और रजबीरिये में भी ये संभव होते हैं। इनकी उम्र अंतर मूर्ति ही होती है। सोचो बताओ, ऐसा जीवन है। गर्भ जन्म वाले मनुष्य के क्षेत्र की अपेक्षा से कितने भेद होते हैं? 2, कर्म भूमिज मनुष्य और भोग भूमिज मनुष्य। जहाँ पात्रों को दान के साथ असी मसी कृषि विद्या शिल्प और व्यापार रूप षटकर्म होते हैं, वहाँ के जन्मे मनुष्य कर्म भूमिज जानो। ये जीव अशुभ नाम कर्म के नरक, शुभ कर्म करके सर्वार्थ सिद्धि और समग्र कर्म नाश करके मोक्ष भी जाते हैं। क्या मतलब कर्म भूमि के मनुष्य होना भी विशेष पुण्य का फल है। सुन लो मनुष्यों, हमने यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त किए, मनुष्य गति में जन्म लिया है, उसमें भी कर्म भूमि की प्राप्ति हुई है। जरूर पूर्व में अच्छे काम किए होंगे, मगर कर्म भूमि के मनुष्य होकर के भी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको देव का समागम नहीं, गुरु का समागम नहीं, शास्त्रों का समागम नहीं मिलता है। देख लो, भारत में भी कई स्थान ऐसे हैं। अब उधर देखो, हिमाचल प्रदेश आदि में कौन मिलेगा, मणिपुर में कौन मिलेगा जैन मंदिर, कहाँ साधु मिलेंगे? सामान्य से व्यक्ति रह नहीं पाते, लगभग सभी मांसाहारी भी होते हैं। हम लोगों ने जो जन्म लिया है, वहां देखो सब सुलभ है। पंचम काल होकर के भी अपने को गगनचुंबी शिखरों वाले मंदिर प्राप्त हुए हैं, और शास्त्रों का श्रवण भी यहाँ होता है, गुरुओं का समागम भी होता है, पात्र को दान देने का भी सौभाग्य मिलता है। ये सब पूर्व के पुण्य से ऐसा हुआ है। क्यों भैया? मां साहब, मुकेश नाम है ना? है भूपेंद्र नाम? अच्छा, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सब तो मिल गया पूर्व के पुण्योदय से। अब हलवाई जी पहले का बोया था, अब हम काट रहे, आगे क्या करना है? फिर से बोना है। यदि फिर से बोना है तो आगे जरूर काटने को मिलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं क्या करना है, जितना खाओ पियो सो। ऐसा नहीं, समझदार लोग तो ये होते हैं, आज काटते और आज ही बोने की तैयारी करने लगते हैं। हम लोगों ने ऐसे मंदिर बनाए, वेदियां बनाई, भगवान को विराजमान किया। अब क्या करना है? सो जाओ, पूरा काम हो गया। ऐसा नहीं, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आना है, एक बार नहीं। बोलो। देखो, यदि इटारसी में एक ही मंदिर होता तो आपकी बात हम स्वीकार करते, भैया चलो दूर पड़ता है, दिन में एक बार जा पाते, 2 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है। मगर अभी तो ऐसा नहीं है ना। अब तो ये समझ दो हर जगह मंदिर हो गए, 2-4 मिनट के समय में ही दर्शन करके घर लौट सकते हैं। और अब भी यदि ये कहें एक बार हो तो है गलत बात। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्व आचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नासने हाथ। ये पंक्तियां कहां से बोली गई है? समुच्चय पूजन में है ना।
अब मैं भूल जाता हूँ, 30 साल तो गए मुझे छोड़े हुए, फिर भी आपके पुण्य से याद रहा। 3 बार दर्शन करने को कहा गया है। भोपाल में मैं झरनों मंदिर से बड़े तालाब जंगल जाता था, एक मस्जिद पड़ती थी, वहां लेकर रहता था। अरे 24 घंटे खुदा ने तुमको दिए हैं, सुनो, 24 घंटे खुदा ने तुमको दिए हैं, और खुदा की नमाज पढ़ने को तो दिन में 5 बार में 50 मिनट नहीं दे सकते? एक नमाज के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते? ऐसी गुजारिश है सब लोग दें। 5 बार नमाज होती है तो हमारे यहाँ 3 बार मंदिर के दर्शन करने को कहा है। सुन रहे ना? ये अपने आप में एक सामयिक का रूप है। यदि बसुनंदी आचार्य महाराज के अनुसार देखें, सामयिक प्रतिमा में उन्होंने यही कहा, वंदना करना नव देवताओं की, पंच परमेष्टि की। इसलिए हम लोगों को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना चाहिए। मैच कितनी बार होता है? 3 बार होता है। इस बार नहीं तो अगली बार जीत जाएंगे, उसी बार 3 बार दर्शन करने आओ। सुबह कोई कर्म यदि नहीं नष्ट हुए, मध्याह्न काल में नष्ट हो जाएंगे। मध्याह्न काल में नहीं हुए, अपराह्न काल में हो जाएंगे। अपने को बार बार प्रयास करना चाहिए। 3 बार तो करना ही है, मगर 4थी बार 5वीं बार भी करो तो कम है, करते जाओ। कल शाम को कोई ने कुछ बोल दिया किसी बहन जी को लेकर के, तो ये फलाने मंदिर वाली हैं, ये चैत्यालय वाली है। 2 बार ना बोलियो। जिन मंदिर वाले हैं ना, चैत्यालय वाले, ये सब घर वाले हैं। मंदिर वाले चैत्यालय तो हम हैं, हम मंदिर में रहते हैं, बताओ। सुन रहे ना? मंदिर और चैत्यालय वाले को ये तो गृह त्यागी होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, ये लक्षलक आरिका होती है। सुनने में आ रहा है आपको? इसलिए आप मंदिर वाले बन जाओ, चैत्यालय बन जाओ, हम तो शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बन जाओ ना। इसलिए आपसे मेरा कहना यह है, अब मंदिर तो कर लिया, मगर आप लोगों को ध्यान से मंदिर करना है। दर्शन ही नहीं करना, सम्यक दर्शन करना है, मतलब समीचीन रूप से दर्शन करना है। आप लोग कल भी आए, आज भी आए, कुछ वेदी में अंतर दिख रहा है क्या? नहीं कुछ? क्यों, क्या अंतर दिख रहा है? क्यों भैया? कल वेदी में शाम को देखा होगा आपने, अभी सुबह क्या देखा? नया क्या हुआ है? पहले के भगवान सबके एक साथ दर्शन नहीं हो पा रहे थे, अब मैं समझता हूं एक नजर में पूरे भगवान दिख जाएंगे आपको। आपके कैमरे में पूरे भगवान की तस्वीर आ जाएगी, निकालोगे तो। कल नहीं हो रहा था ऐसा। इसलिए आपसे हमारा कहना है, सब अच्छा हो गया, मगर आपसे कहूं थाली भी अच्छी, भोजन भी अच्छा, अब खाने वाले भी तो होना चाहिए। इसलिए ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना चलेगा। सुन लो सब लोग, सुबह से अभिषेक पूजा करने आना पड़ेगा आपके लिए। होता कुछ लोगों को लग रहा है थक गए थे तो आज अभिषेक पूजा का बंग मार दिया, चलो आज छुट्टी मना लो। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे? क्योंकि गर्भ कर्म भूमि के मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य हो करके आत्म कल्याण करना होना चाहिए। और सुनो, अभिषेक पूजन करना भी पर्याप्त नहीं, अपने को वृत्ति श्रावक बनना चाहिए। वृत्ति श्रावक भी बनना पर्याप्त नहीं, इतना काम तो पशु गति के जीव भी कर लेते हैं। सम्यक दर्शन लेने वाले तो चारों गति में होते हैं, और वृत्ति बनने वाले, प्रतिमा लेने वाले पशु गति में भी हो सकते हैं।
हम कौन हैं? फिर पशु गति के तो पूंछ वाले हैं। हलवाई जी अपन कौन हैं? बोलो। मूछ वाले। बोल नहीं रहा, क्या बात है, सुनने में नहीं आ रहा। अपन कौन है? पूंछ वाले की मूछ वाले? क्या पूंछ वाले? अच्छा, मूछ वाले नहीं है। देखो कितने लोगों को मूछ है, मूछ वाले हैं। मूछ वाले गंदा पानी पिएंगे। हाँ वो होता है। चले सुनो, अब क्या बोला? अब यदि हम मूछ वाले हैं तो ये मूछों में ताव देने से कुछ होने वाला नहीं। अरे ताव यदि आता है तो ऐसा ताव लाओ, सब कपड़े छोड़ के बाल निकाल के मुनि बन जाओ, आदि का बन जाओ। सुनो, कहने का मतलब है मूछ की शान तो तब है अपने यहां से मूछ को उखाड़ के फेंक दो आओ, तब बात बनने वाली है। इसलिए यहां पर कर्म भूमि के मनुष्य बने हैं। सोधर्मेंद्र यहाँ पंचकर्लक में भी बने, वेदी प्रतिष्ठा में भी बने, मगर वो सोधर्मेंद्र वो भी जब भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है तो भाई नर काया को सुरपति तरह से सो दृढ़ पुलानी। अब बताओ, आप लोग तो बोली लगा के सोदरम बने और सोदरम बोल करके सोचता है मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। महाराज आपने 3 दिन पहले क्यों नहीं बोला? आपने अब बोल रहे हैं, समय से बोला जाता है। सोदरम इंद्र भी वो नहीं कर पाता है जो मनुष्य गति का सामान जीव कर लेता है, और अंतर मूर्त ध्यान लगा करके घातिया कर्मों का भी नाश कर लेता है और अघातिया का भी नाश कर लेता है, मोक्ष चला जाता है। इसलिए कर्म भूमि के मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं, अपने को अपना जीवन धर्ममय बनाना चाहिए। समय एक एक करके निकला जा रहा है, जो कर लो तो ठीक, बाद में हाथ ही मलते रह जाओगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मनुष्य यदि मान लो पाप करता, अशुभ कर्म करता है तो नरक आयु का भी आश्रय बंद करता है, और शुभ कर्म करता है तो सर्वार्थ सिद्धि तक की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि क्या? देवों में कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि मनुष्य बनने के बाद में मोक्ष आएंगे। कौन से होते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के ऐमेंद्र जो होते हैं, नियम से मनुष्य बन के मोक्ष आने वाले, जो लोकांतिक देवी मोक्ष आने वाले, जो लोकपाल कुबेर हैं वे मोक्ष आने वाले, जितने भी दक्षिण इंद्र हैं मोक्ष आने वाले, उनमें सोदरों में भी दक्षिण इंद्र है, एक भवतारी है, एक सची भी ऐसी है, वो यहाँ आकर के स्त्री पर्याय को छोड़ करके पुरुष वेद को प्राप्त कर मोक्ष जाएगी। ये सब कैसे मिलते हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पंचम काल में क्या मुनि बनना, क्या वृत्ति बनना, क्या होना है। यहाँ कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अज्जवित नयन शुद्धा अप्पा जाए विलय दीन दत्तम लोयंती देवतम तत्चु निर्वाणम जंती। क्या कह दिया? आज भी पंचम काल में जो 3 रत्नों से शुद्ध है, जो रत्नात्रय से शुद्ध है, रत्नात्रय का शुद्ध पालन करता है, वे आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद को प्राप्त करता है। कुछ लोगों का मानना है कि कपड़ों में भी, ग्रस्त में भी आत्मा का ध्यान हो सकता है। यहाँ अप्पा जाए भी ले दीन दत्तम त्रिण शुद्धा अज्जबी, 3 रत्नों से शुद्ध
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर से शुद्ध है। ऐसा मुनि आत्मा का ध्यान करता है, इंद्र पद को प्राप्त करता है, लोकांतिक पद को प्राप्त करता है और वहां से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त करता है। कितना अच्छा है। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक चरित्र की आराधना बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, आदमी सार्थक होगी आपकी। कल शाम को आप लोग भक्ता मर आदि का पाठ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सही में वेदी प्रतिष्ठा में अब देव देवियां आ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं। बताओ हैं? मगर कल के कारण आपने आज ताली बजा दी, मगर ऐसा काम हमेशा करते रहना तो अच्छा लगे। बताओ, ये तो बात बन जाए। इतना सुंदर शांत वातावरण है न्यास कॉलोनी में, यहाँ पर शोरगुल भी नहीं है, तो आप लोग ऐसी भक्ति करो, मगर भक्ति भी करो साथ में थोड़ा स्वाध्याय भी करने का मन बनाओ। जितने भी माता बहनें भाई बेटे हैं, आपको अपने पुरुष पाठशाला में, महिला पाठशाला में रोज रोज आना चाहिए। क्या करेंगे रोज आके महाराज? सब तो जानते हैं ये तो गलत धारणा है। वो विद्यार्थी सबसे गलत माना जाता है, वो पुस्तक अलमारी से निकालता, आधी पुस्तक पलटता है, ये भी सरल है, ये भी सरल है, क्या पढ़ना, ये भी सरल है, आता है क्या पढ़ना, आधी पुस्तक पलट दी। फिर आधी बात की, एक कठिन है, ये क्या पढ़ना, समझ में नहीं आएगा, आधी पूरी वो भी पलट दी। अब पुस्तक को बंद करके सो गया। क्यों? सुबह काम हो गया पूरा। ऐसा नहीं, सरल को बार बार पढ़ना और कठिन को भी समझने का प्रयास करना, तब अपने को सफलता मिलती है। उसी प्रकार जिनवाणी का स्वाध्याय करो, बार बार करो, जब तक घट में प्राण तब तक करो, एक दिन भी व्यर्थ मत निकलने दो। षटकर्माणि कभी कभी, क्या दिने दिने, बहुमत से बात सही होती है। अब एक व्यक्ति, एक आचार्य लिखते षटकर्माणि देने देने, और आप लोग करते हो षटकर्माणि कभी कभी, मगर करते तो ऐसा ही है ना, कभी कभी। सुनो, कुछ लोग तो ऐसे होते सदैया होते हैं, सदैया जैनी है ना, रोज करते हैं। कुछ लोग बधैया जैनी होते हैं, 10 लक्षण में करते हैं। कुछ लोग लड़ैया जैनी होते हैं, वे पूजन करने नहीं आते, लड़ाई झगड़ा करने, चतुर्दशी को हिसाब लेने आते हैं कमेटी से। फिर चौथे नंबर के जैनी और होते हैं जो वेदी प्रतिष्ठा में नहीं मिले हमारे लाने, वे मरैया जैनी होते। मरैया जैनी कौन होते दीपक? बताओ। अरुण जी हैं? नहीं, जो मरकटा में आते हैं लकड़ी जलाने के लिए, जो कंधा देने आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, पूछे नहीं, चलो भैया, क्योंकि मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं अपना। मगर इस लकड़िया में नहीं गया, मरवे में, शमशान में नहीं गए, कल हमारे कक्का मर गया तो कौन आया बताओ? एक आदमी की बस की बात नहीं है, 4 लोग तो चाहिए भैया। भूपेन कितने चाहिए? क्यों महेंद्र कुमार जी, लकड़िया में कितने लोग कम से कम चाहिए? बताओ बच्चों, कितने लोग लगते हैं? नहीं, 4 चल जाएगा, कोई नहीं, बहुत ही लटका लो आरती में। एक गोयल जी कह रहा है हमारा 5 एक मटकिया वाला भी चाहिए। हमारा कहना यह है, अपने को मरैया नहीं, लड़ैया नहीं, भदैया नहीं, सदैया जैनी बनना है, तभी मंदिर बनाने की सार्थकता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो पात्रों को दान देते हैं, पूजन करते हैं, वह स्वाध्याय करते हैं, और घर में देने के कारण असी मसी आदि खेती आदि का काम भी करते हैं। उपयुक्त षडकर्म का अभाव होता है, आजीविका के लिए कल्प वृक्ष होते हैं, वहां जन्मे मनुष्य भोग भूमिज कहलाते हैं।
मतलब वहां कोई भी व्यापार खेती नहीं करना, सब कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाते हैं। ये अच्छा है। जैसे आजकल सुनते हैं सेंसर वगैरह लग गए नलों में, वहां जैसे ही हाथ करो पानी निकल आता है क्या दी भैया? कई जगह पैर नीचे रखो पानी टोटी में आ जाता है, कितना अच्छा लगता है। सुना आजकल तो होटल वगैरह में भी यदि आप सिक्का डालो चाय आ जाती है अपने यहाँ। क्यों? ये अच्छी चीज है ना, काश अपने को मिल जाए। क्या कहना? मिल सकती है, पक्के में मिल सकती है, मगर पहले कुछ करना पड़ेगा। चाय की मशीन में सिक्का डालो 10 रुपए का, तब एक कटोरी चाय आए, वो एक कप चाय आएगी। वैसे ही आज पात्र को दान दोगे, आज मंदिर में दान दोगे, गुल्लक में पैसा डालोगे, गरीबों को दान दोगे, भूखे को खिलाओगे, प्यासे को पिलाओगे, तो कल आपको ये भोग भूमि में कल्प वृक्ष मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना आपको, भोजनम देई, थाली लग के आ गई। हाँ, वस्त्रम पृच्छतु, भोजन कपड़े दे दो, कपड़े आ गए। बता, ये व्यवस्था होती है। इसलिए अपने को ये सब बातों को इसलिए करना है कि हम धर्म क्षेत्र में और पुरुषार्थ करें। कल्प वृक्ष क्या होते हैं? देखो, इच्छानुकूल वस्तु प्रदाता वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। एक पृथ्वी कायक होते हैं और 10 प्रकार के होते हैं। आचार्य यति वृषभ स्वामी ने तिलोपनिषद ग्रंथ में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन किया है। भोजनांग कल्प वृक्ष सरस स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है। पानांग कल्प वृक्ष मधुर स्वादिष्ट सटरस युक्त 32 प्रकार के पेय पदार्थों को प्रदान करता है। लिम्का, सोडा वाटर, मिरिंडा, डबल सेवित का हम नहीं जानते, आप जानते हो, मगर ये तो सब अशुद्ध हैं। इनको पियोगे तो ये नहीं मिलेगा। मगर 32 प्रकार के स्वादिष्ट पेय पदार्थ कहाँ मिलते हैं? भोग भूमि में। कैसे मिलते हैं? यहाँ दान करते हैं तो वहां पान करने को मिलता है। त्रियांग कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रदान करते हैं। यहाँ तो एक ढोलक वालों को 1 घंटा को बुलाओ, लाओ 500 रुपया बताओ, कोई ढंग से नहीं ठोकता है। तो ये त्रियांग जाति के कल्प वृक्ष वहां वाद्य यंत्र मिलते हैं। भूषणांग कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के आभूषण, कंगन, हार आदि प्रदान करता है। वस्त्रांग कल्प वृक्ष उच्च श्रेणी के कपड़े प्रदान करता है। दीपांग कल्प वृक्ष प्रकाश प्रदान करता है। मतलब दिन रात का भेद ही नहीं, अंधेरे नहीं, ऐसा है। भाजनांग कल्प वृक्ष स्वर्ण रत्न आदि से बने बर्तन प्रदान करता है। तेजांग कल्प वृक्ष कांति प्रदान करता है। इनकी कांति से सूर्य चंद्र की गति कांति भी कम हो जाती है। हाँ, मालांग कल्प वृक्ष अच्छे अच्छे पुष्पों की माला प्रदान करता है। ये सब देखो बिना प्रयास के भोग भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। मगर ये भोग भूमि ऐसे नहीं मिलती। यहाँ जो दान में 4 प्रकार के दान में तत्पर रहता है और होना भी चाहिए। यदि दान देते तो दिन भर के घर के व्यापार के पापों से मुक्ति मिल जाया करती है। यदि कपड़ा रोज रोज धोते हैं तो दाग वगैरह लगते नहीं, जमते नहीं। और कपड़े को दिवाली की दिवाली धो तो बोलो ना। इटारसी में कपड़े की परंपरा क्या है सुधीर भैया? रोज रोज धुलते हैं कि दिवाली की दिवाली है? दिवाली की दिवाली धोने तो मना कर रहे हैं कसर भैया। ठीक है भैया। तो जैसे रोज रोज कपड़े धोते हैं ताकि मेल जम न जाए, निकल जाए, बेसाई अपने आत्मा में जो कर्मों का मेल लगता है प्रति समय, दिन में भी रात में भी, इसलिए अपने को रोज ये आवश्यक करके दान आदि करके अपने पापों को धो लेना चाहिए, कमी नहीं करना चाहिए। यथार्थ में देखा जाए, सही मायने में
सुनो, जो दान करते हैं वही अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर लेते हैं, और यदि नहीं दोगे यही नष्ट हो जाएगा। धन की 3 दशा होती हैं, दान, भोग और नाश। अब नाश हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से, पहले बोलता तो आप कहोगे महाराज दान के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहे, नहीं, हमेशा ये करते रहना चाहिए। और ये नहीं समझना कि हम न्यास कॉलोनी में रहते तो न्यास कॉलोनी में दान करने से लाभ मिलता है, अथवा शिखर जी में दान करने से लाभ मिलता है, मगर जहां आवश्यक है वहां दान करना चाहिए। ये भी आप लोगों की एक गलत धारणा है कि हमें यहाँ दान करना है, वहां नहीं करना। आपको जहां आवश्यकता लगती है वहां दान करना चाहिए। यदि मान लो कोई ब्रह्मचारी भूखा बैठा है 2 दिन से, उसको भोजन कराने में, आहार कराने में ज्यादा लाभ है, अथवा कोई बड़े महाराज हैं उनको आहार देने में लाभ है? जो भूखा है उसको, ये सही आपने चुनाव किया, ये पात्रता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको याद रखना है। सदाचार की अपेक्षा मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? सदाचार की अपेक्षा मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ। धर्म कर्म से युक्त उत्तम गुण वाले मनुष्य आर्य कहलाते हैं, और उक्त गुणों से रहित सदाचार रहित मलेच्छ कहलाते हैं। आर्य मलेच्छ भी रिद्धि प्राप्त और रिद्धि रहित के प्रकार से भेद से 2 प्रकार के होते हैं। आर्य मनुष्य भी अंतर्दीप, मलेच्छ मनुष्य भी अंतर्जीवच और कर्म भूमि के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धि आदि से सहित मुनिराज जो रिद्धि प्राप्त मनुष्य कहलाते हैं, शेष रिद्धि रहित आर्य कहलाते हैं। रिद्धि रहित आर्य के भेद कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। हाँ, काशी, कौशल, मगध आदि देशों में उत्पन्न आर्य क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। जातारी, इक्ष्वाकु, ज्ञाति, भोज आदि कुल उत्पन्न आर्य कहलाते हैं, अच्छी जाति वाले। कर्म आर्य जो असी मसी आदि षट कर्म करते हैं। क्या आजकल तो दुनिया भर के व्यापार लोग करने में चूकते नहीं। हमें व्यापार करना है वो व्यापार जिसमें ज्यादा हिंसा नहीं होती है। आजकल अनेक प्रकार के काम होते हैं। सुना तो यह कत्ल खाने में भी लोगों की हिस्सेदारी होती है। कैसे वो कर्म आर्य खिलाएंगे, मिलेच्छ हो गए। दर्शन आर्य जो अवर सम्य दृष्टि मनुष्य हैं। चरितार्य संयम धारक मनुष्य हैं। ऐसा यहाँ पर अपने को जानना चाहिए। अंतर्दीप मनुष्य कहाँ निवास करते हैं, आहार और आकार क्या होता है? ये लवण समुद्र में जम्बू द्वीप के तटों पर 24, दूसरे घाट के गंड के तटों पर 24 तथा कालोदी समुद्र के दोनों तटों पर 24 हैं। ऐसे 96 अंतर्द्वीप होते हैं जिन्हें को भोग भूमि भी कहा जाता है। अंतर्द्वीप की पूर्व दिशा में एक पैर वाले मनुष्य होते हैं। अंतर्द्वीप की दक्षिण दिशा में पूंछ वाले मनुष्य होते हैं। अंतर्द्वीप की पश्चिम दिशा में सींग वाले मनुष्य होते हैं। अंतर्द्वीप की उत्तर दिशा में गूंगे मनुष्य होते हैं। अंतर्द्वीप की आग्नेय दिशा में मत्स्य कर्ण वाले मनुष्य होते हैं। अंतर्द्वीप की नैऋत्य दिशा में कर्ण प्रावण्य वाले मनुष्य होते हैं। इतना लंबा कान की पूरा शरीर ढक जाता है। अंतर्द्वीप की वायु दिशा में लंब कर्ण वाले मनुष्य होते हैं। अंतर्द्वीप की ऐसा दिशा में खरगोश के कान वाले मनुष्य होते हैं। देखो, कुपात्र को दान देने में इस प्रकार का कर्म का पुण्य का बंध तो हुआ, मगर भोग भूमि नहीं मिली उनको। दिशा और दिशा के बीच 8 अंतर दिशा में सिंह, घोड़ा, कुत्ता, महिष, बराह, शार्दुल, व्याघ्र, भूख, बंदर के मुख वाले मनुष्य होते हैं। हिमवन पर्वत के पूर्व में मत्स्य और पश्चिम में कालमुख तथा दक्षिण विषयार्ध के पूर्व में मेष
और पश्चिम में गोमुख समान होते हैं। शिखरी पर्वत के पूर्व में मेघ और पश्चिम दिशा में हाथी मुख वाले कुमानस होते हैं। एक पैर वाले गुफाओं में रहकर मिट्टी का भोजन करते हैं तथा शेष मनुष्य वृक्षों पर रहकर फल फूल का भोजन करते हैं। कुभोग सब्बुर कुभोग भूमियों में जगन भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। ऐसा त्रिलोक भय सार में आचार्य महाराज लिखते हैं। मतलब संसार में कैसी कैसी विडंबना होती है ये अपने को समझना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया गड़बड़, दान नहीं देना ये तो नरक का कारण हो गया। दान दिया पात्र को नहीं दिया को भोग भूमि का कारण हो गया, पात्र को दिया भोग भूमि का कारण हो गया, सम्यक दृष्टि बन के दिया तो देवाई का कारण हो गया। इस प्रकार ये दान आदि के बारे में समझना, दान कहाँ देना है। सुन रहे हैं आप लोग, जिसकी चर्चा हो रही है मान लोगों ने करोड़ों रुपया दान दिया है, मगर मैं कहता हूं वहां करोड़ों रुपए का दान दिया है और यहाँ यदि आपने वेदी में मंदिर में 1 रुपए का भी दान दिया है वह करोड़ों के दान से भी बड़ा खिलाएगा आपका। यहाँ बीतराग भगवान की आराधना होना, ये बीतराग भगवान का स्थान बन गया, बीतराग भगवान की वेदी आसन बन गया, तो आपको ऐसे प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और यदि आप खोटे स्थान पर दान देते हैं तो को भोग भूमि के पात्र बनते हैं। त्रिलोक प्रणति में कहा है मिथ्या देवों की भक्ति, सच्चे साधुओं की निंदा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, मिथ्या देवों की भक्ति, सच्चे साधुओं की निंदा, जिन लिंग धारण कर मायाचारी करना, ग्रस्तों के विवाह आदि कराना, सूक्ष्म स्थूल दोषों को गुरु के निकट आलोचना न करना, एक भोग भूमि में उत्पत्ति के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। कुभोग भूमि में मनुष्य ही रहते हैं अथवा त्रंश भी। कुभोग भूमि में युगल मनुष्य और युगल त्रंश दोनों ही निवास करते हैं, ऐसा यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। अपने को इनको ही समझना है कि जो जो यहाँ कहा है कुभोग भूमि की उत्पत्ति के कारण इनसे बचना है। मिथ्या देवों की भक्ति इसलिए कहा है अपने को कभी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने इतने अच्छे इटारसी में मंदिर बना लिए, वेदी बन गई, भगवान विराजमान हो गए। मैं तो कहता हूँ गारंटी से आपका कोई भी संसार का काम अटक जाए, लटक जाए, हैं आप कहीं भटक जाओ तो आप तो एक छोटा सा विधान भगवान के पास आके कर लेना, बिगड़े काम भी बन जाएंगे आपके, बताओ। मगर सच्ची भावना से करना और दृढ़ता से करना, ऐसा नहीं कभी इधर कभी उधर गड़बड़े। 3 दिन पहले घटे यात्रा निकली थी, घटे यात्रा में घट आप लेकर के आए, उसकी बूंदों से अपने आप घट भर रहा था आपका, कितना अच्छा मंगल था। आप लोग कह रहे होंगे महाराज ने तो कह दिया अच्छा हो जाएगा, इतना पानी टपक रहा है। नहीं भाई, बहुत ही मंगल था। मंद सुगंध बयार पुनी गंधोदक की भ्रष्ट, ये पंक्तियां उसने चरित्रार्थ हो रही थी जब यहाँ आदिनाथ भगवान की वेदी की प्रतिष्ठा की घट यात्रा निकल रही थी। सो की घट यात्रा कभी निकल जाती, अपनी गिरी घट यात्रा थी, वो भी शुद्धि हुई। इसके बाद में यहाँ आकर के सूर्य देवता भी यहाँ पर आ गए। इसलिए हमेशा नहीं देवगति के देवी देवता का भी सम्मान करते हैं, मगर उसी पद के अनुसार करते हैं। अपने को तो सच्चे बीतरागी देवादि देव की आराधना करना है, आपके सब काम हो जाएंगे। यदि मिथ्या देवी देवता की आराधना करोगे तो कुभोग भूमि मिलेगी, कह रहे हैं। सच्चे साधुओं की निंदा करना, कभी कभी ये हो जाता है एक को देखकर सबको गलत मान लेते हैं। मानता हूं पंचम काले कलिकाल है,
सदाचारी भी मिलेंगे, भ्रष्टाचारी भी मिलेंगे, मगर याद रखना सदाचारी भी मिलेंगे और आचारवान मुनि महाराज भी मिलेंगे आपके लिए। इसलिए आप लोगों को ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातों से क्या होने वाला है? आत्म कल्याण होने वाला है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये स्वाध्याय तो अपना चलता है, जब तक रहेंगे चलता रहेगा। कल नेमिनाथ जिनालय के कुछ लोग आए थे, महाराज वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा 19 तारीख का, हमने उनको आशीर्वाद दे दिया, सानिध्य का नहीं बोला, आशीर्वाद का बोल दिया है। यदि योग बनेगा तो मना नहीं है, मगर आप लोगों के लिए एक चतुर्मास नहीं 2 चतुर्मास जैसे मिल गए। ज़्यादा लोभ नहीं करना। इसलिए हम नहीं जानते, जो हमने कहा है आपको मानना चाहिए। अब पाठशाला जो खुलवाई है औपचारिक नहीं, यहाँ पर भी न्यास कॉलोनी आदिनाथ जिनालय में संत निवास में ऊपर कार्यालय बन गया है, और पारसनाथ जिनालय में भी आज सुना काम लगना कार्यालय का। क्योंकि स्थान जब कार्यालय वगैरह होता है, व्यवस्थित शासनों को रख सकते हैं, बच्चों के रजिस्टर हैं, उपहार है, और भी सामग्री है, शिक्षकों की मीटिंग वगैरह खुले में करने में अच्छा नहीं। कोई भी बात है, क्या खोया, क्या पाया, क्या आगे करना है, पहले क्या नहीं कर पाए, ये शिक्षक लोग अकेले बैठकर कोई नहीं उस कमरे में चर्चा करें, सप्ताह में भी और महीने में भी और विशेष कार्यक्रम के पहले भी। और इतना ही नहीं, सुनो, प्रतिदिन शिक्षकों को ऑफिस में जाकर साइन करना चाहिए। हम पाठशाला आए, समय से ये करना है। अब इतना भी तो रजिस्टर में साइन करो, और कुछ दिनों में होगा, यदि अनुकूल बनेगी अंगूठा लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं हम, थंब है ना। मगर ऐसा नहीं, अनुशासन के साथ आप ज्ञान दान करोगे तो आपके लिए पक्का मानना, हम सम्मान कर पाए नहीं कर पाए, समिति कर पाए नहीं कर पाए, समाज कर पाए नहीं कर पाए, अगली पर्याय में आपको सुत केवली और केवल ज्ञान प्राप्त के सम्मान मिल जाएगा आपको। और पूरे मनोयोग से पाठशाला का काम करना है। एक पढ़ने आए 100 आए, सबको आना है। पुरुष पाठशाला, महिला पाठशाला हमारी समृद्ध होंगी, तो बच्चों की पाठशाला अपने आप समृद्ध होंगी। मितेश पाठशाला पढ़ने आएगा तो अंश को बुलाना नहीं पड़ेगा, बताओ, अपने आप हो जाएगा। इसलिए सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि पुरुष पाठशाला हो सकती है एक जगह लगे, और पर्याप्त संख्या हो जाएगी तो सब जगह लगे। इसलिए आज हमारा मन है, कल आपने मंदिर की वेदी का काम कर लिया, और आज पाठशाला के ऑफिस का अनावरण कोई करना चाहता तो भैया दीपक व्यक्ति को ढूंढ लो, पात्र को, और जो राशि हो वो पाठशाला समिति में पहुंच जाएगी। हम अपनी बात को ही विराम कर रहे हैं, उठना नहीं, जल्दी से पात्र ढूंढ लो, जितना भी देना हो, देर नहीं लगाना। अहिंसा परमो धर्म की।